नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम एमएमई स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मल्टी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। देश के विभिन्न कोने में सांप्रदायिक घटनाएं जहां देश की सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी सौहार्द के कुछ ऐसे वाकये भी सामने आते हैं जो लोगों को मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। आजमगढ़ जिले से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो बेहतरीन मिसाल पेश करती है। आजमगढ़ की एक हिंदू बेटी की शादी के लिए मुस्लिम परिवार ने न सिर्फ अपने आंगन में 7 फेरे लेने के लिए मंडप गड़वाए, बल्कि हिंदू मुस्लिम महिलाएं शादी में मिलकर देर रात तक मंगल गीत गाती रहीं, जिससे वैवाहिक समारोह में 4 चांद लग गया। यही नहीं, मुस्लिम परिवार ने शादी के खर्च में भी बढ़ चढ़ कर योगदान भी किया। शहर के अलवल मोहल्ले के रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी बहन शीला के पति की 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में मौत हो गई, जिसके बाद राजेश चौरसिया ने अपनी भांजी की शादी करने की ठान ली। राजेश ने भांजी पूजा की शादी भी तय कर दी, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजेश के पास केवल रहने के लिए छत के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही नहीं, राजेश की आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी जिससे भांजी की शादी धूमधाम के साथ कर सके। 2 मोर्चों पर राजेश लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और डूबते को तिनके का सहारा तब मिला जब उन्होंने बगल के रहने वाले परवेज से भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने की बात कही। ये सुनते ही परवेज ने एक और इबारत लिखी। परवेज के घर के आंगन में मंडप गड़ा और शुरू हो गया मंगल गीत। 22 अप्रैल को सुबह से ही शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शाम को जौनपुर जिले के मलहनी से बारात आजमगढ़ में पहुंची तो द्वाराचार और वैदिक मंत्राचार के बीच 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्म संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर देर रात तक शादी में मंगल गीत गाती रहीं। सुबह बारात विदा होने से पहले खिचड़ी रस्म शुरू हुई तो राजेश ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वर पक्ष को खुश किया। तो इसी रस्म पर राजेश के पड़ोसी परवेज ने वर के गले में सोने की सीकर पहनाई तो शादी रस्म में 4 चांद लग गया और फिर बारात वधू को लेकर वापस लौट गई। परवेज की पत्नी ने बताया कि पूजा की मां बचपन से उनके घर पर रही और उनके परिवार के सदस्य के रूप में रही। इनके सभी दुख दर्द में हमारा परिवार इनका साथ दिया। इनकी बेटी की शादी थी तो हमने भी मदद की। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में हमने अपने घर पूजा करा, इसका हमें कोई शिकवा नहीं है, बल्कि खुशी है कि हमने एक बेटी की शादी धूमधाम से की। धर्म सबका अलग अलग भले हो, लेकिन हमें इंसानियत निभाई है। मेरे 3 बच्चे हैं और इनको मैं शैला को जानती हूँ 20 साल से। ये मेरे घर रही, मेरे घर की सदस्य हैं। मेरे सारे बच्चे इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। मेरे पति भी, मैं भी बहुत ज़्यादा इनके बच्चे की सारी मदद मैंने की और पढ़ाई से, लिखाई से, बीमारी से, हर चीज़ की मदद की मैंने इनकी। और ये मेरा साथ नहीं छोड़ी, मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। आज जब इनकी लड़की की शादी होने को हुई तो मैंने इनका सब कुछ, हर तरीके से साथ दिया और सब कुछ। मेरे घर में मेहमान थे, मेरे घर में सामान था, हर चीज। रोजा के बजाय, रोजा रहते हुए 1 महीने का, फिर भी मैंने इनका साथ दिया और हर चीज इनके मेरे ही घर से हुआ। हर शादी मेरे घर से हुई, सब विदाई मेरे घर से हुई, सारा सामान मेरे घर से, हर चीज मेरे घर की सदस्य हैं। 20 साल से मैं इनको जानती हूँ, हर सुख दुख मैं इनका जानती हूँ और देखी हूँ। और ये बहुत परेशान, इनके हस्बैंड जो हैं ये कोरोना में ख़त्म हो गए और ये बहुत परेशान थी और बहुत अच्छी हैं, ये बहुत सीधी हैं, बहुत नेक हैं, इसीलिए हम लोग इनका साथ नहीं छोड़े। इतना अच्छा काम करके आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील हो रहा है और हमको ये नहीं लग रहा है कि हम रोज़ा में अपने घर पूजा कराए या कुछ कराए, हमको कुछ नहीं, हमको बहुत खुशी है इस बात की। धर्म तो सबका अपना अपना अलग है, तो इसमें गुनाह पाप अपन क्या बात है, इसमें सब एक हैं हम लोग। तो जिस तरीके से आप पूरी शादी में शामिल हुई हैं, हिंदू की शादी पूरा देखी है, उसमें शिरकत भी की है, एंजॉय भी की है, एंजॉय भी की है। हाँ, हमारे यहाँ 19 तारीख से भीड़ है और हम लोग आज शादी की रात भर जागे हैं, मियाँ बीवी सब बच्चे, और सारी मदद किए हैं। सारा सामान जेवा हर चीज देना लेना, बार बार उठना, हम लोग पूरी रात जागे हैं। फिर सेहरी करके, फिर विदाई करा के, फिर उसके बाद हम लोग को अब सुकून मिला। तो
तो बेटी विदा हो गई है? बेटी विदा हो गई है, अब जहाँ जाए खुश रहे, सब खुश हो, माँ भी खुश रहे, सब खुश रहे। हम लोग का आशीर्वाद उसके साथ है। भाई हैं, ये मदद कर रहे हैं शुरू से, जो कहते हैं तो करते नहीं कि घर सब कुछ किए हम। और भाई है वो भी मदद कर रहा है, सब कुछ भाई कर रहे, ससुराल वाले कोई कुछ नहीं किया। है ये और कब से संबंध है आपका? इनका बहुत शुरू से संबंध है, बहुत मानते हैं। यार नाम लेके परवेज भाई। उनके घर में शादी आपकी है? हाँ, उनके घर में शादी किए हैं। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है हमारा, ससुराल का गाँव में है, ये वहाँ से चले आए तो यही भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिसे मांग के अपना शादी किए हैं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। शहर के 3 तरफ से घेर कर बहने वाली तमसा नदी में 22 नालों का प्रदूषित पानी अब नहीं जाएगा और जीवनदायिनी नदी तमसा प्रदूषित नहीं होगी। रविवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के 20वीं वाहिनी PSC कैंप पटखौली बलरामपुर में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आकस्मिक निरीक्षण के बाद ये उम्मीद जग गई। डीएम ने अधिशासी अभियंता जल निगम AK शर्मा को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम प्रारंभ कर दिया जाए। डीएम को अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि 1 सप्ताह के अंदर ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। बताया कि ठेकेदार का चयन हो गया है। गौरतलब है कि जनपद में काफी दिनों से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के निर्माण की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि STP न होने के कारण नगर क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी को बिना ट्रीटमेंट किए ही सीधे तमसा में प्रवाहित किया जा रहा था। प्रशासन की ओर से STP निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही थी, लेकिन जमीन नहीं मिल रही थी। काफी मशक्कत के बाद पटखौली में सरकारी जमीन मिली, तब प्रशासन की ओर से शासन से जमीन की किसानों से खरीद करने की अनुमति मांगी गई। शासन से अनुमति मिलते ही 2 किसानों से जमीन खरीद कर ली गई। इस STP का निर्माण विदेशी डिजाइन SVR टेक्नोलॉजी पर किया जाएगा। अधिशासी अभियंता जल निगम के शर्मा ने बताया कि STP निर्माण का प्रोजेक्ट 33 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट के जरिए 22 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा। हमारे यहाँ जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और नगरीय के हैंडपम्प हैं और वाटर सप्लाई अमृत के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं ये हो रहे हैं। बाकी ग्रामीण के एरिया के लिए ग्रामीण जल निगम डिवीजन अलग खुला हुआ है, वो जल जीवन मिशन के और जो भी योजनाएं ग्रामीण में है वो देख रहे हैं। सर, अभी हाल ही में डीएम साहब ने जो निरीक्षण किया उसमें क्या प्रोसीजर है? हाँ, डीएम साहब के साथ मेरी कल निरीक्षण हुआ था और डीएम साहब वहाँ गए थे STP पे, तो उन्होंने विजिट किया और वहाँ पे हम लोग जो है STP की जो ज़मीन है 0.2 हेक्टेयर एक्वायर्ड कर लिया है और उस पे जो है बाउंड्री और STP निर्माण कार्य जल्द ही यानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। SVR टेक्नोलॉजी से 8 MLD का अप्रूव्ड हो गया है और इस आजमगढ़ में जल्दी ही इसको जो है स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाए। तो पूरा लागत कितनी होने लग रही है सर इसमें? उसके साथ जो है 22 किलोमीटर नेटवर्क है, सीवर नेटवर्क, और 8 MLD का एक STP है और उसमें और भी अन्य कार्य हैं। तो इसमें 33 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है टोटल। ये पूरे आजमगढ़ को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ये 3rd जोन का ये प्रोजेक्ट है। जोन 1 और 2 की ज़मीन अगर मिलेगी उसका भी हम लोग जो है आगे DPR बना करके अप्रूवल लेकर के काम कराएंगे। वर्तमान में यही हमारा प्रोजेक्ट प्रस्तावित। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ में सूबे के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, DIG अखिलेश कुमार, DM विशाल भारद्वाज, SP अनुराग आर्य समेत मंडल के तीनों जिलों से आए आबकारी अधिकारियों संग
बैठक कर अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने के साथ ही आबकारी विभाग के राजस्व को बढ़ाने पर मीटिंग ली। इस दौरान ये बताया गया कि पिछले वर्ष आबकारी विभाग से 36,321 करोड़ के राजस्व की वसूली हुई थी। इस बार इसमें 20% की बढ़ोतरी की गई। ये लक्ष्य तभी हासिल हो पाएगा जब अवैध शराब के निर्माण व वितरण पर रोक लगे, ओवर रेटिंग और डाइल्यूशन बंद होगा, तभी रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके लिए मंडल के आजमगढ़, मऊ व बलिया जिलों से आए आबकारी अधिकारियों को बताया गया कि इसके अलावा प्रत्येक महीने राजस्व, पुलिस, जीएसटी, आबकारी व आरटीओ विभाग के अधिकारियों की बैठक कर इन्फॉर्मेशन को शेयर करें को कहा गया। वहीं आबकारी आयुक्त ने कहा कि आजमगढ़ में इस वर्ष के फरवरी माह में जहरीली शराब कांड के बाद यहां प्रशासन की अच्छी कार्रवाई रही। हालांकि उन्होंने पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों के समन्वय में कमी से इनकार किया और कहा कि दोनों विभाग के समन्वय से ही छापे पड़ते हैं और कार्रवाई होती है। पिछले साल जो है हमारे टारगेट जो है अचीव किया हम लोगों ने 36,331 करोड़ अचीव किया है। जो इस बार भी उससे 20% जो है हम लोग वृद्धि का टारगेट रखे हुए हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये अचीव कब हो पाएगा, अब हमारी एनफोर्समेंट एक्टिविटी बहुत बेहतरीन रहेगा तब ये अचीव होगा। जो एनफोर्समेंट एक्टिविटी के बारे में हमारे सभी आजमगढ़ मंडल के अधिकारी ने आए हुए हैं, उनको हमने बताया और हमारे साथ कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब और कप्तान साहब, डीएम साहब भी उपस्थित थे मीटिंग में। उन सभी ने मिलके जो लोगों को मार्गदर्शन दिया है, उसी बेसिस पे जो गांव का जो इलिसिट डिस्टिलेशन है वो बंद हो जाना चाहिए और ओवर रेटिंग एंड डाइल्यूशन ये चीज बंद होना चाहिए, तब जाके आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। कोई आदमी लापरवाही करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये लोग को बताया गया है। और उसके बाद जो सेंसिटिव क्षेत्र है उसके ऊपर नजर रखें, सर्वे करें और कोई गड़बड़ी पाया जाता है उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये हम लोग ने इनको सबको बताया। अच्छा सर, सच्चे होते हैं उसके अगर ऑब्जर्वेशन होता तो इस तरीके की चीजें बहुत सी बंद हो जाती है। घायल का जो कंट्रीब्यूशन जो रिएक्शन है उसकी वजह से बहुत, तो उस पर नजर आप लोगों की कैसे होगी? नहीं, अभी देखिए, इसलिए मैंने कहा था आपसे जो पहले जो बंद पड़ी है फैक्ट्री उसके ऊपर नजर रखना चाहिए। उसके बाद जो भी जो केमिकल्स है, अब देखिए मिथाइल अल्कोहल सबसे इम्पोर्टेंट, मिथाइल अल्कोहल से लोग जो है जो उनका डेथ होती है, जो हमने लोकल किट तैयार किया, हमारे लैब में लोकल किट तैयार किया, उससे क्या है किसी भी लिकर में आपको मिथाइल है नहीं है 5 मिनट के अंदर हमको पता चल जाएगी। उसमें 3 केमिकल ऐड करके हमको पता चल जाएगी। उस टाइप का इनोस मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है। उसमें भी सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को उसके केमिकल को उसको भेजा भी है, किट को भेजा भी है, उसी में भी हम लोगों को मदद मिल रही है बहुत ज्यादा। सर जो मौतें हो रही है और पुलिस और आबकारी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं, आप जो है ये जो यहाँ पे घटना हुई उसमें पुलिस आबकारी मिलकर बहुत अच्छा काम किया। आप जानते होंगे उस दिन, एक दिन के पहले भी जो कितने जो नकली ढक्कन और जो QR कोड पकड़ा गया है वो भी पुलिस आबकारी ने मिलकर पकड़ा गया है। ये कहना गलत है। आपको नहीं लगता कि घटना के बाद ही जो है सक्रिय, इसके पहले तमाम जगह ऐसा कुछ नहीं, अभी भी लगातार हम, इसलिए हम जो है मैं हर मंडल का दौरा कर रहे हैं, हम लोगों को बुला के इवन कांस्टेबल तक का मीटिंग ले रहे हैं सो दैट उसको सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। आबकारी विभाग लगातार लापरवाही करता है सर, और अवैध शराब बिक रहे हैं सर, उस पर जब पुलिस पकड़ती है तब आबकारी विभाग सामने आता है सर, पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन आबकारी को नहीं, एक्चुअली दोनों मिलके ही कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। ऐसा कोई संज्ञान में रास्ता आ गया है। देन हम जो ओवर रेटिंग जो बिक रहा है सर उसके लिए क्या कार्रवाई? मैंने बता दिया, मैंने आपको ओवर रेटिंग, डाइल्यूशन और जो है जो मिलावटी वो है शराब, इसमें जो है सबसे अधिक कार्रवाई की जाएगी इसमें। शुक्रिया सर। मौतें हुई और इस तरीके की घटना खासतौर से पूर्वांचल और आजमगढ़ में भी हुई, हालांकि समय पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसको और तरीके से बंद करने के लिए आप लोगों के पास और कोई नई एक्चुअली दुर्भाग्य घटना हुई आजमगढ़ में हो गई थी, बट उसके बाद हम लोग ने बहुत सारा चीज़ किया है। एक उदाहरण तौर पे आप देखेंगे कितने बंद पड़ी हुई मकान है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो उसमें भी नज़र रखने के लिए कहा गया है। और उसके अलावा जो थिनर है, वार्निश है, जो पेंटिंग में यूज़ करते हैं, जो केमिकल यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी नज़र रखने के लिए कहा गया है। देन उसके दुकान के आसपास कितने प्रीमिसेस है वो उसके ऊपर भी नज़र रखने के लिए कहा गया है। और जो भी आदमी पेट बॉटल कलेक्ट करता है वो कौन कलेक्ट करता है, वो क्या करता है, उसके ऊपर भी नज़र रखने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। और महीने भर में हर मंथ जो है आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट और प्लस पुलिस, GST विभाग
प्लस आबकारी 4 लोग, और ये है यार RTO डिपार्टमेंट, RTO, तो 5 लोग मिलके एक मीटिंग कर लें, मीटिंग करके अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर लें, कहाँ जो है और कोई दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करें और समन्वय बना रखें, तब जाके जो है ये चीज़ हम लोग कर पाएंगे। सर ये जो कहते हैं पत्थरों को रगड़ने से निकली चिंगारी और तभी से शुरू हुई आग की कहानी। होमो सेपियंस की ये खोज चमत्कारिक साबित हुई। आग मानव की दोस्त बन गई और मानव सभ्यताओं के विकास के मार्ग को इस आग ने रोशन कर दिया। धीरे धीरे आग के रौद्र रूप से भी इंसान का पाला पड़ने लगा और वो थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर सब कुछ जलाकर राख करने लगी। लिहाजा मनुष्य को ये मानना पड़ा कि आग अच्छी दोस्त है तो दुश्मन भी। जब तक हम सावधान हैं तब तक ये हमारी दोस्त है, जहां इसको लेकर हम लापरवाह व बेपरवाह हुए हमारी दुश्मन बनने में ये जरा भी देर नहीं करती। हर तरफ हर साल घटित होने वाले भीषण अग्निकांड इसके उदाहरण हैं, जिनमें ना जाने कितने घर जल गए, मानव पशु जल भुन गए। आग के खौफनाक तबाही के मंजर देख दिल दहल उठे। बावजूद इसके अग्निकांडों में पीड़ितों के जान माल बचाने व जानवरों की सुरक्षा के लिए आज तक हम सक्षम नहीं हो सके, पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाए। लगता है जैसे व्यवस्थापक सभी सोच बैठे हैं कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खैर बात जनपद की करें तो आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग में संसाधनों और कर्मचारियों का अभाव है। फायर स्टेशन पर कई पद रिक्त पड़े हुए हैं। सीमित संसाधनों के साथ विभाग आग की घटनाओं से निपट रहा है। विभाग द्वारा जनपद में आग लगी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जिला मुख्यालय के साथ लालगंज, मार्टिनगंज, महाराजगंज व बूढ़नपुर में फायर स्टेशन स्थापित किया गया, जो कि जनपद के क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी कम है। फायर स्टेशनों पर संसाधनों व कर्मचारियों का अभाव है। जनपद में स्थापित फायर स्टेशनों पर वैसे तो हर समय फायर ब्रिगेड तैयार रहता है। घटनाओं पर काबू पाने के लिए जिला मुख्यालय के साथ लालगंज, मार्टिनगंज, महाराजगंज व बूढ़नपुर में फायर स्टेशन स्थापित किया गया। जनपद में स्थापित फायर स्टेशनों पर वैसे तो हर समय फायर ब्रिगेड तैयार रहता है, लेकिन घटना की दूरी यदि ज्यादा हो तो उनके पहुंचने से पहले सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है। जिले में 8 तहसील में से अभी भी सिर्फ 5 में फायर स्टेशन स्थापित हो सके हैं। संसाधन की स्थिति यह है कि यहाँ वाटर वाउजर 1, फोम टेंडर 1, मोटर फायर इंजन 6, बोलेरो कैंपर 3, मिनी वाटर टेंडर विद हाई प्रेशर पंप 400 लीटर 4, पोर्टेबल पंप 7 की संख्या में है। कर्मचारियों की स्थिति की बात करें तो यहाँ CFO 1, FSSO 9, FS चालक 6 और फायरमैन 27 हैं। FSO की 5 पदों पर कोई तैनाती नहीं। इन सब के बावजूद जनपद की फायर सर्विस हमेशा तत्पर व तैयार है। सूचना व क्षेत्र के अनुरूप रिस्पांस टाइम मात्र 1 मिनट है। जिले के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे का कहना है कि लोगों को जागरूक कर आग लगने की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल से लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य मकसद जिले में आग लगने की घटनाओं को रोकना है, जिससे धन हानि व जान हानि को रोका जा सके। देखिए, जैसे ही फायर सीजन प्रारंभ हुआ इसके पहले ही वैसे तो फायर सर्विस हमेशा तैयार रहती है, लेकिन इस जनपद में 5 स्टेशन कार्यशील हैं वर्तमान में। 4 पहले थे और 1 मार्टिनगंज अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है 4 नवंबर 2021 को कार्यशील किया गया है। तो इस प्रकार इस समय जनपद में 5 फायर स्टेशन 24 आवर कार्यशील हैं और तत्काल सूचना प्राप्त होने पे घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ है। सर ये 5 सब स्टेशन कितनी गाड़ियां लगभग हैं? मेन फायर स्टेशन जो है वो जनपद आजमगढ़ का वो ब्रह्मस्थान है, वहाँ 4 फायर टेंडर हैं और बाकी सब स्टेशनों पे 1-1 फायर टेंडर है। तो इस प्रकार जनपद में कुल 8 फायर टेंडर उपलब्ध हैं।
और बाकी छोटी गाड़ियां भी हैं। आवश्यकता अनुसार उनको जिस तरह की आवश्यकता होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं जा पाती हैं, क्योंकि उनकी क्षमता किसी में 4500 लीटर पानी है, किसी में 5000 है, किसी में 8000 वाटर बाउजर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर छोटी गाड़ियां जिसमें पानी की क्षमता कम होती है, जो आसानी से जो है मेड़ खेत आदि कूद सकें, तो उसके लिए वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सूचना के अनुसार जैसे सूचना प्राप्त होती है उसी के अनुसार फायर टेंडर या छोटी गाड़ियां बड़ी गाड़ियां जो आवश्यकता वही प्रस्थान कराया जाता है। सर रिस्पांस टाइम कितना है सूचना? रिस्पांस टाइम हम लोगों का सूचना के प्राप्त होने के 1 मिनट के अंदर गाड़ियां हमारी प्रस्थान कर जाती हैं। अब पहुंचने में समय, कहीं जाम है, दूरी है, दूरी के हिसाब से जितना समय लग जाए, टर्नआउट तत्काल 1 मिनट के अंदर हो जाता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडे का कहना है कि लगातार जिले के स्कूलों, कॉलेजों के साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जागरूकता से संबंधित पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हो सकें। अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती हैं। ऐसे में जागरूकता से इन घटनाओं से बचा जा सकता है। ये सारे प्रभारी अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में अग्निशमन सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें, पंपलेट वितरित करें। स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम और जो यहाँ छोटी मोटे मॉल्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग तो यहाँ है नहीं, मॉल्स हैं, तो जहाँ जहाँ भी है ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र में, अस्पताल में, स्कूल में, आपके यहाँ मैंने ये चक्रपाणपुर मेडिकल कॉलेज में, आपके जिला अस्पताल में ये मॉक ड्रिल कराया गया है और पूरे सप्ताह ये चला है। सभी फायर स्टेशन के प्रभारियों ने इसको किया है और हमको लगता है कि जागरूकता से ही ये चीजें संभव हैं। अग्निकांड रोकना ये जागरूकता से संभव है। उसका असर जो है वो आजमगढ़ में भी हो रहा है, क्योंकि इस साल अग्निकांड की घटनाएं विगत वर्षों से कुछ कम प्रतीत हो रही। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स: स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए सिधारी क्षेत्र में अनीस खान तथा उनके सहयोगियों द्वारा आजमगढ़ महायोजना 1985-2011 के निर्धारित वनीकरण उपयोग के विपरीत निर्माण निषेध क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण किया गया, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 का उल्लंघन है। उक्त के अतिरिक्त प्रासंगिक निर्माण स्थल रोड और वाइंडिंग से भी प्रभावित है। उक्त प्रकरण में विपक्षी के विरुद्ध वाद संस्थित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस निर्गत कर विपक्षी को समुचित कार्रवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें 22 मार्च 2022 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। आजमगढ़ महायोजना 1985-2011 में प्रासंगिक स्थल का उपयोग वनीकरण है। उक्त उपयोग में निर्माण निषेध है। ध्वस्तीकरण आदेश का क्रियान्वयन थाना सिधारी व मजिस्ट्रेट के सहयोग से सोमवार के दिन किया गया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने फूड कॉर्नर को ध्वस्त कर दिया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने लोगों को आगाह किया कि वनीकरण पार्क, क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण करें और न ही क्षेत्र में भवन भूखंड क्रय करें, अन्यथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सदर तहसील के थाना रानी की सराय अंतर्गत ग्राम सठवल के निवासी सोमवार के दिन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में रानी रतन ज्योति सिंह का पोखरा है, जिसके आसपास कई मंदिर व समाज के उपयोग की वस्तुएं हैं तथा विभिन्न अवसरों पर वहां पर धार्मिक मेला लगता है। ये सभी लोगों की आस्था का प्रतीक है। पोखरे के पास पंकज कुमार गुप्ता और उनके परिवार के तमाम लोगों ने अपनी जमीन को मंदिर में समाज के उपयोग के लिए दान दे दिया। इस जमीन पर कुछ लोगों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अतिक्रमण हटाया जाए। हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक पोखरा है रानी रतन ज्योति कुंवर सिंह द्वारा जो बनवाया गया है। अंग्रेजों की मुसलमानों की व्यवस्था को स्वीकार उन्होंने नहीं किया। रानी सराय कस्बे में आकर के स्थापित हुई और पोखरे को निर्माण कराया
और वहाँ पे कुछ अतिक्रमण लोग गुरु दीनदयाल जायसवाल पुत्र गुरु प्रसाद जायसवाल जिन्होंने 922 नंबर में अपना बैनामा लिया है और 957 नंबर में आकर के काबिज हो रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि 957 नंबर की ज़मीन खाली की जाए और 922 नंबर में जहाँ भी उनका हो वो वहाँ पे अपना जाए। क्या गाँव समाज की जमीन है? नहीं, वह 957 व्यक्तिगत लोगों की ज़मीनें हैं जिन लोगों ने समाज के लिए छोड़ रखा है। और डीएम साहब ने यही कहा कि एसडीएम साहब को उन्होंने सूचित कर दिया है। अब हम लोग एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं। ओवरों में ताबड़तोड़ बैटिंग की मंशा के साथ नगर पालिका बोर्ड की इस बैठक में नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन शीला श्रीवास्तव व समस्त वार्डों के सभासद उपस्थित हुए। सभी ने रुके और अधूरे बड़े विकास कार्यों की गति तेज करने की मंशा जाहिर की। सभासदों का कहना था कि पिछले 2-3 सालों में कोरोना काल के चलते वार्डों में कोई कार्य नहीं हुआ, सभी प्रस्तावित कार्य अधूरे रह गए जिससे जनता परेशान रही। आज की बैठक में सभी प्रस्तावित कार्यों पर मुहर लगा दी गई, जिसके बाद वार्डों में अब विकास की गंगा बहेगी। बैठक के दौरान सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइटों, कूड़ा निस्तारण पर विस्तार की चर्चा हुई। सभासद रईस अहमद ने उम्मीद जताई कि आने वाले 2-4 महीने में वार्डों की समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, विकास कार्य पूर्ण हो जाएंगे, कायाकल्प दिखाई देगा। बोर्ड की मीटिंग थी और बजट का मीटिंग था हमारे। जी, क्या मामला रहा? मामला तो बहुत अच्छा रहा। मामला तो ये सोच लीजिए कि आपकी 2.5-3 साल से हम लोग जो है कि कोरोना काल में डूब गए। अपने वार्ड में कोई 1 रुपये काम नहीं करा पाए। भाई साहब, आज बोर्ड की मीटिंग थी और उसमें बजट का मामला भी था, तो हल हो गया हम लोग का। भाई हल इसलिए हुआ है कि जिससे कि कई महीना बचा हुआ है, भाई कुछ तो काम करा दें अपने वार्ड का भैया। अब लोग विरोधी लोग भाई कहते हैं समय लेट हो गया, ये भाई हमको काम कराने हैं अपने वार्ड का भैया, समझ रहे हैं। जनता हमारी इतनी परेशान है, हमारी वार्ड की जनता, ये नहीं हमारी वार्ड की, पूरे 2500 वार्ड की जनता परेशान है कि मेरे वार्ड में ये काम नहीं हुआ, मेरे वार्ड में नहीं काम हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि बजट पास हो, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब और हमारे जितने सभासद भाई हैं मिल के एकदम काम करावें और 2-4 महीने में अपने दिखा दें कि अपनी ताकत क्या है। हाँ, बोर्ड की बैठक हो गई है, सबकी समझ हो गया। वहीं नवागत अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि बजट का अभाव जरूर है, लेकिन बाढ़, सड़क अप्यायों पर विशेष रूप से फोकस किया गया। बोर्ड की बैठक बजट और सेल्फ असेसमेंट और न्यूट्रिशन संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे और विशेष प्रस्ताव में सारी योजना को पास कर दिया गया और कोरम पूरा था। कितने का बजट था? क्या किन चीज़ों पर मुख्य बात हुई? वो आपको कॉपी सब प्रदान कर दी जाएगी, सारी मतवार। शहर की किन समस्याओं पर ज़्यादातर समस्याएं जल निकासी को लेकर है और सड़क को लेकर है और जनता को जैसे बाढ़ को लेकर है, इस पर चर्चा की गई। इसके लिए नगर पालिका पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले साल घर में बाढ़ आया था, शहर में पानी उबला था, तो उसमें क्या मुख्यतः तैयारी की गई, क्या चल रही है? इसमें पहले तो बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए जहाँ तक मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि 4 पंपिंग स्टेशन जो है हमारे मरम्मत में है। एक हम बागेश्वरी में नया डिवाइटरिंग पंप लगा रहे हैं जिसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया और डिवाइटरिंग पंप जो है हमारे पास 10 है, 10 हम पानी निकालने के लिए और खरीदारी कर रहे हैं। जैसे जहाँ बागेश्वर नगर से जहाँ से हमेशा जनरेटर द्वारा पानी निकाला जा रहा था, मेन चीज़ था, क्या वहाँ कुछ नया निर्माण का होने वाला है? जी, वहाँ एक पंप हाउस स्थापित हो रहा है, अस्थायी व्यवस्था की जा रही है जनवासियों के लिए। जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं रैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अथरेट आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससीटी मॉन्टेसरी स्कूल। आजमगढ़ के बरदर थाना के ग्राम पासिका गेट के सामने सोमवार सुबह करीब 6 बजे ट्रक की चपेट में आने से मां बेटे दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। आजमगढ़ जौनपुर मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ। ग्राम मिर्जा जगदीशपुर निवासी मनीष यादव 20 वर्षीय पुत्र, स्वर्गीय तिलकधारी आशा 50 वर्षीय पत्नी, स्वर्गीय तिलकधारी
मृतक हैं। मनीष अपनी मां को ऑटो रिक्शा पर बैठकर ननिहाल के लिए सुबह 6 बजे जा रहा था। जैसे ही पास का मोड़ पर पहुंचा, रिक्शा से उतरकर रोड को पार कर रहा था। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे मां बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ जिला अस्पताल भेज दिया। विगत दिनों पिता की मृत्यु होने के कारण घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। 3 भाइयों में सबसे छोटा मनीष BA द्वितीय का छात्र था। घटना की जानकारी होते ही गांव में कोहराम मच गया। सुबह जो है बाइक से पैदल जा रहे थे, ननिहाल अपने जा रहे थे। क्या नाम था उनका? मनीष यादव, उनकी माता उषा यादव, आशा यादव, ये दोनों थे। पैदल जा रहे थे, ट्रक वाला मार के चला गया वो। दोनों लोगों? हाँ, दोनों खत्म हो गए ऑन स्पॉट। आप लोग तब उसकी तारीख दर्ज की थाने? हाँ, थाने तारीख दर्ज है।